वेल डन, जबरदस्त। ये दोस्तों आप देख सकते रोज़ है जबरदस्त। ये दोस्तों आप एक किले भाई 2 मन जड़ा ना रेपर दे वड्डी मजदूरी है। अच्छा अच्छा ये अपने हथ ना महंगाई बड़ी है, सही की है, कर सकते हैं। घ्यो 500 किलो हो गया, सही हो गया, हुन सही हो लुटेरे भी वड्डे आ गए। सब पा के मौला इमरान खान नु ले आवे जिंदाबाद। चलो इन्हां लुटेरे नल्ला ले जावे इत्थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है दोस्तों? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। मैं हूँ मोहम्मद हसनैन और आप देख रहे हैं परिंदा एंटरटेनमेंट यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों अल्लाह के फजल करम से आज की वीडियो करने लगे हैं शुरू। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और वीडियो को लाइक कर दें, शुक्रिया। तो दोस्तों चलते हैं वीडियो की तरफ। वेल डन, ज़बरदस्त। ये दोस्तों आप देख सकते हैं छोटे छोटे बच्चे जो अपने वालिदैन के साथ गंदम में ही आए बैठे हैं। आप देख सकते हैं चारपाई भी वो लेके आए हैं, राशन भी है, पानी भी है। तो वैसे तो रमज़ान का महीना है, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं अगर कोई मज़दूरी कर रहा है इस धूप में, कितनी गर्मी है, तो वो तो रोज़ा नहीं ना रख सकता, कितनी मुश्किल है। तो अभी आप देख सकते हैं तो ये गंदम जो है इकट्ठी कर रहे हैं, छोटे छोटे गट्ठे जो है ना ये बांध रहे हैं, ठीक है। तो ये थ्रेशर सॉरी वो ना रैपर की मदद से, ट्रैक्टर की मदद से ये जो है ना पहले कटाई हुई है इसकी। तो अभी आप देख सकते हैं कि लेबर लगी हुई है, वो गंदम जो है ना वो इकट्ठी करके छोटे छोटे गट्ठे बांध रही है। अभी आप देख सकते हैं कितनी लाइनमेंट है, ये ट्रैक्टर की मदद से पहले कटाई हुई है और कितनी लाइनें बनी हुई हैं बेहतरीन, ये आप देख सकते हैं, ज़बरदस्त। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ जहाँ वो बांध रहे हैं, छोटे छोटे गट्ठे बना रहे हैं गंदम के। तो कितना मुश्किल प्रोसेस है एक मज़दूर के लिए, या अभी आप ये अंदाज़ा लगाएंगे कि मज़दूर के लिए रोज़ा कितना आसान होगा इतनी धूप में। दोस्तों आप सामने अभी देख सकते हैं 2 बंदे होने ज़रूरी हैं एक गट्ठा बांधने के लिए। रोज़ा ज़बरदस्त। आप देख सकते हैं छोटा सा दरख्त है जिसके नीचे वो बच्चे बैठे हुए हैं इनके। तो माशाल्लाह वो ज़ाहिर बात है, माँ बाप के बिना तो बच्चे घर में नहीं ना रह सकते। तो जब ये इधर आते हैं तो अपने बच्चों को भी साथ लेके आते हैं, तो वो भी ऐसे ही समझ लें कि एंजॉय करते हैं। छोटे बच्चे, उनको क्या एहसास होगा कि माँ बाप जो है धूप में जो है वो काम कर रहा है। वो क्योंकि छोटे हैं, उनके लिए पानी का भी एहतमाम इधर किया हुआ है, कोई ना कोई चीज़ इधर खाना वगैरह रोटी वगैरह ला के रखी हुई है ताकि बच्चे जो है ना वो रोए ना और हमें तंग ना करें, डिस्टर्ब ना करें। ज़बरदस्त। ये दोस्तों आप देख सकते हैं तो इंशाल्लाह दोस्तों मैं अगली वीडियो में आपको दिखाऊंगा, आने वाली वीडियो में, कि थ्रेशर के साथ जो है ना वो गंदम की गहाई कैसे होती है। तो मतलब पूरा प्रोसेस जो है ना वो दिखाऊंगा कि दाने किस तरीके से साइड पे होते हैं, तूड़ी किस साइड पे होती है। तो पूरा प्रोसेस जो है ना वो मैं आपके साथ इंशाल्लाह शेयर करूंगा। तो अभी आप देख सकते हैं कि पहले गंदम का स्टार्ट वाला प्रोसेस है, ठीक है, तो कि कैसे वो गंदम काटती है या कितनी मुश्किल प्रोसेस होता है धूप में। जी तो दोस्तों अभी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन लेते हैं ताकि आपको भी पता चले। अच्छा भाईजान, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा वीरे, सानू दसो साडे वेखण वालियां नू कि ये तुहाडा की हिसाब किताब है, कितनी मजदूरी है? एक किले भाई 2 मन जड़ा ना रेपर दे वड्डी मजदूरी है। अच्छा अच्छा। ये अपने हथ ना वड के बांध के देवी तो फिर 4 मन। फिर 4 मन जी, मतलब मजदूरी भी ठीक है, तो मुश्किल तो है हाँ ना जी, यार, जी। धूप पे है। धूप पे भाई मुश्किल तो बड़ी है, बच्चे भी धूप पे बैठे हैं। सही है, देख रहे हैं देख रहे हो ये लग गए हैं, महंगाई बड़ी है, सही की है, कर सकते हैं। घ्यो 500 किलो हो गया, सही हो गया, हुन सही हो लुटेरे भी वड्डे आ गए। ये हुकूमत दे मामलात ने, ते बाकी सही हो जाएंगे इंशाल्लाह। दुआ करने हैं कि पाकिस्तान दे हालात जेडे ने वो सही हो साडी जाए। तो दुआ है कि मौला इमरान खान नु ले आवे, जिंदाबाद। चलो इन्हां लुटेरे नल्ला ले जावे इत्थों। ठीक ठीक हो गया, ठीक। जी तो दोस्तों आप देख सकते हैं
एक मज़दूर के एहसासात आप समझ सकते हैं, देख सकते हैं कि मज़दूर के लिए, हालांकि वो बोल भी रहा है कि महंगाई है, लेकिन वो फिर भी बोल रहा है कि इमरान खान को आना चाहिए। यार क्या बात है, एक मज़दूर से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इमरान खान एक सच्चा और खरा इंसान है। चलें, अल्लाह पाक बेहतर करेगा, जो भी बेहतर हो हमारे मुल्क के लिए वही हुक्मरान अल्लाह पाक जो है ना वो हमें नसीब फरमाए, चाहे वो इमरान खान हो, चाहे वो जो भी हो गया। दोस्तों आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी लाइनें बना रहे हैं। ये जो गट्ठे आपको नज़र आ रहे हैं कितनी अच्छी लाइनें हैं, क्योंकि ये इनको उठाने में फिर मसला नहीं बनेगा। जब थ्रेशर लगेगी ना तो ये आसानी से जो है ना वो उठा के इकट्ठे कर सकेंगे, इतना मसला नहीं होगा, क्योंकि इन्होंने फिर उठाने भी होते हैं, तो उठाना काफ़ी मुश्किल प्रोसेस होता है। अभी आप देख सकते हैं उस साइड पे अभी जो है ना वो बांधने वाली पड़ी हुई है, तो अभी ये सीधे सीधे जो है ना एक लाइन इन्होंने जो टारगेट बनाया हुआ है कि आप देख सकते हैं इधर तक जो है वो ये बांधेंगे, फिर उधर से स्टार्ट करेंगे, वो सामने से उधर से उस नुक्कड़ से इधर तक ये बांधेंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि बड़ी धूप है, इतनी गर्मी है, तो इतनी तपश है धूप की, तो मज़दूर जो है ना वो मज़दूरी कर रहा है सिर्फ अपने पेट के लिए, बच्चों के लिए। तो ये दिन जो है ना ये मखसूस दिन होते हैं 15 से 20 महीना। तो इस दिनों में जो मज़दूर आदमी होता है ना, ख़ास तौर पे गंदम की मज़दूरी करने वाला, वो गर्मी को नहीं देखता है, वो इंतहाई बर्दाश्त होती है उसमें, तो वो इंतहाई मेहनत करता है। क्योंकि इसलिए वो मेहनत करता है कि सारा साल जो उसने ये गंदम जो है ना ये घर में स्टोर करनी होती है मज़दूरी करके इस एक महीने में, तो वो गंदम जो है वो सारा साल जो है ना वो खाता है, ताकि उसे कोई रुकावट ना हो। ख़ास तौर पे गांव के रहने वाले लोगों के लिए, जो गरीब गुरबा लोग होते हैं मज़दूरी करने वाले, उनको गंदम का ना मसला बने। क्योंकि कभी ऐसा भी हो जाता है कि पैसे पास होते हैं तो कोई गंदम जो है ना वो नहीं देता, नखरे करते हैं। अगर 2000 रेट होता है तो 2500 लोग बताते हैं एक गरीब बंदे को भी, तो वो बेचारे इसीलिए इन दिनों में मेहनत करते हैं ताकि किसी के पास ना जाना पड़े। हालांकि मज़दूर जब मज़दूरी करता है तो पैसे तो उसके पास होते ही हैं, बहरहाल गंदम उसे जब घर से निकालनी पड़े तो वो उसके लिए आसानी होती है, बाकी वो राशन वो ख़रीद सकता है। तो इसलिए इन दिनों में जो सारे मज़दूर जो हैं ना तकरीबन वो इन दिनों में बड़ी मेहनत करते हैं। तो अब तो वैसे भी जदीद टेक्नोलॉजी आ गई है, काफ़ी सहूलियात हैं। बहरहाल कुछ लोग जो है ना वो अभी भी मज़दूरों से ना मज़दूरी करवाते हैं, वो इसलिए ताकि मज़दूर को भी मज़दूरी मिल जाए और उनका भी वो जो काम है ना वो आसानी से और ज़्यादा हो जाए। क्योंकि जब मज़दूर हाथ से कटाई करता है या बांध के मालिक को देता है तो उसमें उसकी बेहतरी होती है, उसकी ज़्यादा फसल होने की तवक्को होती है। तो इसलिए जो है ना ये मज़दूर ज़्यादातर लगाते हैं लोग गांव में, वरना टेक्नोलॉजी तो बहुत ज़्यादा है, जिसकी 100 एकड़ है, 200 एकड़ है, वो तो मज़दूर काम नहीं आते, क्योंकि मज़दूर इतना काम नहीं कर सकते। तो वो जो लोग हैं वो अपनी मशीनरी के साथ जो है ना वो समेटते हैं अपनी फसल को। जी तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये हाथ में एक रस्सी की मानद जो है, रस्सी टाइप जो है ना ये पकड़ा हुआ है। गेड़ा क्या बोलते हैं? बेड़ा साड़ी पंजाबी ज़बान है सोब। तो पहले ये जो है ना ये मेहनत करते हैं इस पे ये बनाने के लिए। तो ये बनाने के बाद, क्योंकि ये मज़दूर ही बनाता है, ये बनाने के बाद फिर जो है ये गंदम इकट्ठी करते हैं, बांधते हैं। तो ये बहुत लंबा प्रोसेस है।
तो कंप्लीट प्रोसेस तो मैं एक वीडियो में आपको नहीं दिखा सकता, तो इंशाल्लाह अल्लाह खैर करे मैं आपको पूरा जो है ना ये कन्फर्म बताऊंगा गंदम के बारे में कि गंदम के इख्तिताम जो है ना शुरू से लेकर एंड तक गंदम का पूरा प्रोसेस जो है ना वो मैं आपके साथ इंशाल्लाह शेयर करूंगा। जी तो दोस्तों आपने देख लिया है कि मज़दूर को कितनी मेहनत करनी पड़ती है अपना घर चलाने के लिए, ठीक है। तो गर्मी की शिद्दत और इससे भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी गर्मी बर्दाश्त करनी पड़ती है, कितना हौसला होता है एक मज़दूर में। तो उम्मीद करता हूँ कि ये आज का व्लॉग, आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दिया करें ताकि मेरी हौसला अफजाई और मुझे पता चले, और जो कमी बेशी हो वो मैं आने वाली वीडियो में पूरी कर सकूँ। तो इंशाल्लाह आज की वीडियो का अख्ताम यहीं पर करते हैं। ज़िंदगी रही सांसों ने वफा की, तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मेरी तरफ से ढेर सारा प्यार। अल्लाह हाफिज़।